बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं एक न्यू सिरप आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ जिसका नाम है बेंडाजोल। तो आज हम इस वीडियो में बेंडाजोल के यूजेस, साइड इफ़ेक्ट और कंट्राइंडिकेशन और डोज के बारे में डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे शुरू करते हैं कि बेंडाजोल सिरप बेसिकली किन बीमारियों के लिए ज़्यादा मुफीद है। तो बेंडाजोल सिरप, इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें शामिल है एल्बेंडाजोल। इसमें ये हमारे पास एनहेलिमेटिक एजेंट हैं, यानी जिस क्लास से ताल्लुक़ रखता है उसका नाम है एंटी हेलिमेटिक ड्रग्स। एंटी हेलिमेटिक ड्रग्स ये आपकी बेसिकली पैरासाइट्स और पेट में कीड़ों को ख़त्म करने के लिए एंटी हेलिमेटिक ड्रग्स यानी क्लास दी जाती है। तो ये बेसिकली आपके पास बेंडाजोल, जिसमें मशहूर ब्रांड हमारे पास जेंटल है, तो ये बेसिकली आपके पास पेट में जरासीम और इन्फेक्शन और कीड़ों को ख़त्म करने के लिए जो हमारे पास सिरप बनाई जाती है वो आपके पास बेंडाजोल है। बेंडाजोल में मेरे जो मशहूर ब्रांड है उसका नाम है जेंटल, जो JSK मैन्युफैक्चर की है। तो ये बेंडाजोल सिरप आपके पेट में मौजूद कीड़ों को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा ये हमारे पास एंटी हेलिमेटिक ड्रग्स है जिस क्लास से ताल्लुक़ रखता है। ये पेट में कीड़ों और पैरासाइट्स को ख़त्म करते हैं। बेसिकली पैरासाइट्स वो होते हैं जो आपके जिस्म और बाफ्तों पर अटैक करते हैं और अपने लिए खुराक यानी अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं, अपने लिए खुराक हासिल करते हैं। ये पैरासाइट्स होते हैं, ये किस्म आप कह सकते हैं जरासीम होते हैं। तो ये पेट में पैरासाइट को ख़त्म करता है, इसके अलावा पेट में जरासीम को ख़त्म कर देता है। और मोस्ट अफेक्टिव आपके पास जो पेट में कीड़े होते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े हैं, जैसा कि हम टैप वॉर्म कहते हैं, उसकी वजह से आपको पेट में इन्फेक्शन हो तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा राउंड वॉर्म्स होते हैं, यानी कीड़े होते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी ये ज़्यादा मुफीद है। ये पेट के कीड़ों के लिए ये सिरप ज़्यादा मुफीद है। अगर हम इसकी मुज़र असरात की बात करें तो बेंडाजोल की मुज़र असरात में डायरिया हो सकता है, चक्कर आ सकता है, इसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है, बुखार हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपके जो यूरिन है वो डार्क आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एजकिन हो सकती है और जल्द पर रैशेस आ सकता है। ये अमूमन इसके साइड इफ़ेक्ट है। अगर हम इसकी कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो अमूमन कंट्राइंडिकेशन वो पेशेंट जो आप ये बेंडाजोल सिरप ले रहे हैं, इससे एलर्जी है तो हाइपर सेंसिटिविटी है तो आप ये इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ये आपकी जिगर की ख़राबी है तो आप इस्तेमाल ना करें। ये कंट्राइंडिकेशन थी। अगर ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें, यानी कौन सी मेडिसिन आप इन मेडिसिन के साथ इस्तेमाल न करें क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी और जो इस केमिकल स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाता है। तो इसमें सेंडेमेट्रिन आ जाता है और इसके अलावा डेक्सामेथासोन आ जाता है और थायोफाइलिन। ये अमूमन ड्रग्स है यानी मेडिसिन है, इसके साथ लेनी चाहिए। इसके अलावा सेमेंडेटिन जो है ये आपके मैदे में जो तेज़ाबियत है उसको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा डेक्सामेथासोन जो है ये आपके पास स्टेरॉइड आ जाता है। इसके अलावा थायोफाइलिन जो आपके पास ब्रोंकोडायलेटर आ जाता है। तो ये आपने इसके साथ ये ड्रग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इसकी डोज़ की बात करें तो अमूमन इसकी जो डोज़ है तो इसमें 2 ही चम्मच होते हैं क्योंकि ये 10 ml का आता है। तो ये 2 चम्मच इसमें होते हैं तो एक ही साथ में 2 चम्मच लेनी है। अगर हम इसकी टेबलेट की बात करें तो उसमें 2 टेबलेट तो एक ही साथ 2 टेबलेट लेनी है। ये अमूमन इसकी डोज़ थी। शुक्रिया।